be change in case of chemical reaction A gas, B gas gives C gas. Now, every chemical reaction, no, it will takes place at constant pressure and constant temperature. क्या बाहर का प्रेशर और बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है क्या जब कंटेनर के अंदर रिएक्शन होती है तो? नो सर। नहीं। नाउ अंडरस्टैंड दैट जो एनर्जी चेंज इंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का है, इट इज गिवन टू अस एज डेल्टा एच. दैट इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल टू, लेट्स से, x किलो जूल पर मोल. कोई डाउट? ये इंथैल्पी चेंज दे रखा है. ठीक है यार, एक बात बताओ, क्या तुम रिएक्शन देख के बता सकते हो कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? मतलब कैन यू सी दिस रिएक्शन एंड जस्ट टेल मी वेदर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने किया था, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, राइट? हाँ सर। इसके अंदर डेल्टा एस क्या रिएक्शन के अंदर? ए गैस प्लस बी गैस गिव सी गैस, मतलब क्या हुआ इस चीज का? सर वो दोनों गैसेस मिलकर एक न्यू गैस बना रही है। हाँ तो बेटा इसमें एंट्रोपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इसमें सर कम हो रहा है। रिएक्टेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ कम हो रहा है सर। सर कम हो रहा है क्योंकि मोल्स डिक्रीज हो अरे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, रिएक्टेंट के अंदर कितने मोल्स है पहले ही बताओ? 2 सर मोल. 2 मोल है। और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? सर 1 मोल है। अच्छा, जब 2 मोल आपस में रिएक्ट करके 1 मोल बना रहे हैं तो डेल्टा एस क्या हो रहा है? रिड्यूस। हाँ नेगेटिव बढ़िया. हो रहा है सर। तो डेल्टा एस कम हो रहा है. तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्या? नो सर। क्या ये रिएक्शन होगी? ओके, ओम इज सेइंग नहीं होगी. आदित्य इज सेइंग नो होगी, नहीं होगी. और कोई? Anyone else want to answer that? Will this reaction takes place? Yes or no? I just got answer from 2 people. Hey buffoon, answer me no. आप जो बोलोगे वो होगा. बप. सर निगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना? हाँ, जब नेगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. ओम सेट फॉर स्पॉन्टेनियस, वो कह रहा है स्पॉन्टेनियस है. आरना, अभी, अदिति, अहाना, दृश्या, दिव्यांश, दीप, बोलो. हिमानीश, ईरा, किरण, मोहित, नंदनी, कहाँ चल रहा है भैया? स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? सर होनी तो चाहिए. आदित्य सिंह होनी चाहिए. क्यों नहीं चाहिए बेटा? सर हाँ क्योंकि अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। भगवान ये कहे तो रात को सोए सुबह लड़की बन के उठे. सही. अरे सर सिंपल एग्जांपल कोई अगर नहीं समझ में आया सर मुझे, अगर नेगेटिव है डेल्टा एस तो फिर क्यों बेटा नहीं एक बात होगा? बता, डेल्टा एस नेगेटिव में तो स्पॉन्टेनिटी का जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो क्या होता है? सर कि स्पॉन्टेनियस रहेगा तो फिर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। हाँ तो इसमें डेल्टा एस क्या है बाबा? नेगेटिव है सर तो स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा। तो मैं इतनी देर से क्या पूछ रहा हूँ? हाँ तो सर नहीं होगा ना फिर। अनहोनी को कौन टाल सकता है का क्या मतलब है? मतलब कोई बाबा जी चल रहे हैं यहाँ पे? नहीं सर। अब मेरी बात समझो यार, मतलब इन सब चीजों को ना, मतलब थोड़ा सा लाइटली मत लो. यार ये लाइट का इशू है. गिव मी 1 मिनट. या ओके. नाउ आई हैव ए गैस प्लस बी गैस गिव सी गैस. एक बात बताओ, तुम लोगों ने कहा कि डेल्टा एस नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. भाई साहब एक बात बताओ, ये जो डेल्टा एस तुम बात कर रहे हो वो सिस्टम का है कि सराउंडिंग का है? सिस्टम. ये रिएक्शन एक सिस्टम है ना? हाँ सर तो अच्छा डेल्टा एस सिस्टम का है। हाँ, तो अगर ये सिस्टम का है तो क्या तुम सिस्टम के तर्क में बोल सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी? जब तक तुम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? According to second law of thermodynamics, what does it says?
अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या बोलता है वो? सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप से या तो अकोर होएगा और फिर इनिशिएट होएगा तो कंटिन्यू होता रहेगा और डेल्टा एस यूनिवर्स का पॉजिटिव डेल्टा रहेगा। एस ऑफ यूनिवर्स विल बी पॉजिटिव। हाँ, और तुम किसकी डेल्टा एस को देख रहे हो इतनी देर से? सर System. सिस्टम और तो तुम सिस्टम को देख के बता सकते हो कि तुमको सराउंडिंग भी देखना पड़ेगा। सर सराउंडिंग भी देखना देखना रहेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब सच्ची सच्ची सुनना है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। तो मैं सिर्फ सिस्टम को देख के ये नहीं बता सकता कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा सर। वेरी गुड। Now, in case of chemical reaction, tell me if this reaction is spontaneous reaction, that will be reversible reaction or irreversible reaction? सर Irreversible. Irreversible reaction. अगर वो irreversible reaction है तो ये जो डेल्टा एच और क्यू इन्वॉल्व है, हीट गेन और हीट लॉस्ट इन्वॉल्व है, ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है। तो मैं कह सकता हूँ ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन आ रहा है तो उसके अंदर जो डेल्टा एच है, अगर इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है तो ये क्यू इरिवर्सिबल हुआ, हाँ कि ना? हाँ सर। है ना? तो क्यू इरिवर्सिबल बाय टी करके तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते ना एंट्रोपी को, तो बिकॉज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम बाय upon temperature. एक बात बताओ, ये जो सिस्टम का डेल्टा एच दे रखा है और क्यू इरिवर्सिबल दे रखा है, क्या रिवर्सिबल क्यू है तुम्हारे पास कि इरिवर्सिबल क्यू है? Irreversible. हाँ, तो तुम क्या डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अगर ये रिएक्शन दे रखा है तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हो क्या इस डेल्टा एच से? नो सर। नहीं कर सकते। इतनी बात सबको समझ में आई गाइस? इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। सर ये आपने इस पे एक्सप्लेन किया ना कि जब ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रहेगा। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। कोई डाउट? क्योंकि मैं डेल्टा एस रिएक्शन का कैलकुलेट नहीं कर सकता तो मुझे ना डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी होगी। गेटिंग इट? गेटिंग इट? हाँ सर। Yes. डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी गिवन टू मी, या फिर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट दे रखा होगा, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट दे रखा होगा, तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट मुझे डेल्टा एस आ जाएगा। गेटिंग इट? जब तक वो खुद से नहीं देते मुझे डेल्टा एस नहीं पता लगेगा। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ सर। Now understand that delta S of universe is equal to delta S of system, which will be given to me, plus delta S of surrounding. Hey, what is delta S of surrounding? Shall I say it will be like Q reversible of surrounding by T? Correct? यस सर। क्या टेम्परेचर सराउंडिंग का चेंज हो रहा है क्या? नहीं No, सर। sir. तो मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या इधर? No, नो sir. सर। नहीं। अब एक और चीज सुनो, ये जो रिएक्शन है, सपोज करो अगर उसका एनर्जी दे रखा होता डेल्टा एच इज इक्वल टू -100 किलो जूल पर मोल, क्या दे रखा होता? सर -100 किलो किलो जूल पर मोल। पर मोल। तो इसका मतलब क्या होता? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 100 kilojule इतनी absorb एनर्जी किया। रिलीज हो रही है जब ये रिएक्शन अकर हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, Release. और रिलीज जो हो रही है वो सिस्टम उसको रिवर्सिबली रिलीज कर रहा है कि इरिवर्सिबली रिलीज कर रहा है? सर इरिवर्सिबल। Reversible. बट सराउंडिंग जो है, जो कि वास्ट है, तो वो इसको क्या कर रहा है? Reversibly ले रहा है. रिवर्सिबली एब्जॉर्ब कर रहा है। गाइस, बात समझ में आई सबको? कोई ऐसा शख्स यहाँ पे बैठा है जिसके ये बाउंस गई? Anyone over here which doesn't get that particular thing? ओम, what I said here कि अगर ये जो irreversible reaction है,
समझना, ये जो रिएक्शन हो रही है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो इरिवर्सिबल है। तो अगर सिस्टम ने 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज किया तो सराउंडिंग ने वही 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया। कोई चेंज आएगा सराउंडिंग के अंदर? बाबा कोई चेंज आएगा सराउंडिंग के अंदर? ओम, सर हाँ ये वो चेंज आएगा सराउंडिंग के अंदर? वापस बोलो ना एक बार। बेटा अगर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हाँ रिएक्शन हाँ जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है, करेक्ट? हाँ तो जो रिएक्शन ने एनर्जी रिलीज करी वो इरिवर्सिबल एनर्जी है कि रिवर्सिबल एनर्जी है? इरिवर्सिबल। वेरी गुड। अगर वो जब एनर्जी रिलीज कर रहा है 100 किलो जूल पर मोल, तो सराउंडिंग उसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। अगर वो सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या सराउंडिंग में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं। नहीं आ रहा है। तो सराउंडिंग के अंदर अगर चेंज ही नेग्लिजिबल आ रहा है तो सराउंडिंग के अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ? रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। तो मतलब अगर सिस्टम उसको इरिवर्सिबली दे रहा है, सराउंडिंग उसको रिवर्सिबली ले रहा है। ले रहा है। गेटिंग इट? तो शैल आई से दैट Q reversible of surrounding in case of this reaction will be equal to minus of delta H of system? कोई डाउट? भैया अगर ये -100 है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर वो +100 तो माइनस हो जाएगा, राइट? अगर सिस्टम दे रहा है तो वो गेन कर रहा है, अगर वो गेन कर रहा है तो सराउंडिंग दे रहा है, राइट? हाँ सर। इतना समझ में आया? हाँ हाँ यस सर। सर। चलो अब एक बार बताओ, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आ जाएगा? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। कोई डाउट? तो मैं कह सकता हूँ मैं टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, तो आई विल गेट टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस ऑफ डेल्टा एच। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। वेरी गुड। हाँ, कुछ कह रहे थे? नो सर। ओके, अब मेरी बात सुनो। अगर इतना समझ में आया इसके लिए तो ये डी डी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू, अब एक काम करो, नेगेटिव साइन ले लो, तो माइनस ऑफ टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस ऑफ टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ये पर्टिकुलर चीज टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, इस पूरी चीज को ना डेल्टा जी कहा जाता है। डेल्टा जी ऑफ सिस्टम is equal to delta H of system minus T delta S of system, and this is known as Gibbs free energy change. अब एक चीज बताओ, इतना समझ में आ गया तो, कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सर वो डेल्टा जी लिखा है ना? हाँ बेटा, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कितना होना चाहिए? सर पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स है, डेल्टा जी इस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है, देन डेल्टा जी ऑफ सिस्टम क्या होगा? लेस देन 0। सिंपल, अंडरस्टूड? यस। एट इक्विलिब्रियम, यस एट इक्विलिब्रियम। सर हाँ बेटा, सर आप वापस समझा सकते हैं क्या जो लेफ्ट साइड पे लिखा है वो पार्ट? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। ये वाला पार्ट, मतलब दिस पार्ट? सर फ्रॉम दैट कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ, दिस वन, राइट? यस सर।
So what I said here कि मैंने temperature से ना I just multiplied the whole equation with the temperature, right? Then I have taken a negative sign outside. So if I'm multiplying it with negative sign, I'm multiplying the whole thing with a negative sign. So it will become plus delta S, it will become minus T delta S, right? Yes, sir. Then minus T delta S of universe is delta G of system. So delta G of system is equal to delta H of system minus T delta S of system. Understood? जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड में करना चाहिए. अच्छा हाँ ना बेटा, किया. किया ना, दोनों साइड किया. Then I told you that minus T delta S of universe हाँ is सर वो delta दिखा G. हाँ जी, लिख लिया इतना. अरे सुनो मेरी बात. एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? डेल्टा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू 0 होता है, याद है? हाँ सर. हाँ सर. अगर देन डेल्टा जी ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा? सर 0. 0 डेल्टा जी ऑफ सिस्टम कम्स आउट टू बी 0 ओनली. अंडरस्टूड? यस सर. डेल्टा जी और यूनिवर्स का कैसे आया? हाँ, अरे बेटा, दैट इज द थिंग विच वी कॉल इट एज डेल्टा जी. कंक्लूजन उसको डेल्टा जी ही बोलते हैं. तेरे को ओम क्यों बोलते हैं, राइट? फॉर ए केमिकल रिएक्शन उसको डेल्टा जी बोला जाता है. ठीक है? पर डेल्टा जी सिस्टम का ही हो सकता है ना. हाँ, सर इसमें जब कंपेयर किया तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम को कंसीडर क्यों नहीं किया? किया ना बेटा, ये रहा ना. अच्छा मेरी बात सुनो अभी. पता है क्या प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये थी पहले, अगर किसी भी प्रोसेस को मैं स्पॉन्टेनियस प्रूव करता था, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस प्रूव करता था, तो पहले ना मुझे सिस्टम का डेल्टा एस निकालना पड़ता था. ठीक है? फिर उसको सराउंडिंग का डेल्टा एस निकालना पड़ता था, फिर दोनों को ऐड करना पड़ता था, तब जाके वो यूनिवर्स का डेल्टा एस आता था. करेक्ट? यस सर. तब जाके मैं बोल सकता था कि हाँ चलो ठीक है यार, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. बट अगर एक बार मेरे पास डेल्टा जी का वैल्यू आ गया, इफ आई गॉट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी हियर, देन आई एम कैलकुलेटिंग डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच ऑफ सिस्टम. मतलब जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ? सर सिस्टम का ही कर रहे हैं हाँ, सर. तो आपने अगर System. कैलकुलेट कर लिया और मेरे पास डेल्टा जी नेगेटिव आ गया ना, तो आई कैन से दैट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. Spontaneous and Understood? और irreversible. हाँ, समझा सर. समझा? चलो अभी गाइस आगे चलें. हाँ इसको Yes. ऊपर तो स्क्रॉल नहीं करना है ना, ऊपर वाला लिख लिया ना तुम लोगों ने. सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना. कहाँ तक करना है बताना मेरे को. सर स्टार्टिंग वाला पेज. ये यस. सर डेल्टा जी का फॉर्मूला वो सब तो क्लियरली समझ में आ गया. इसका कुछ अलग से फिजिकल मीनिंग रहता है क्या, अरे या फिर अभी सिर्फ? I'll tell you everything. We have just started डेल्टा जी. ठीक है? ओके सर. बिल्कुल सर. अभी हमने डेफिनेशन कुछ नहीं किया है. जस्ट केमिकल रिएक्शन, मैंने तुमको ये बोला कि केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का फॉर्मूला ये है, राइट? यस सर. सर स्क्रॉल डाउन मैंने तुमको कुछ नहीं बोला, राइट? तो ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी है, उस केमिकल रिएक्शन में अगर डेल्टा जी कैलकुलेट किया तो वो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए ही यूज करोगे और किसी के लिए यूज नहीं करोगे. गेटिंग इट? बिल्कुल सर, समझ गया. हाँ. सर डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत. कौन सा डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा? सर अभी लगा कोई तो माइक में फूक रहा था. वही सर आवाज आ रहा था. ओके. Disturbance आ रहा था. सर स्क्रॉल डाउन करो ना. हाँ बेटा, लेना पूरा स्क्रॉल डाउन करते. गाइस लिख लिया सबने? यस. हाँ.
चल आगे चलें. यस सर. ओके. ओके, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, ढंग से. एक मिनट ना. नाउ सपोज करो केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. ठीक है. अब सीन ये है कि तुम लोगों को ये पता करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं स्पॉन्टेनियस है. ठीक है. तो तुमको डेल्टा एच ऑफ सिस्टम दे रखा है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम दे रखा है, और दिस इज डेल्टा जी. ठीक है. Now you can comment whether the reaction is spontaneous or not spontaneous. Case 1, delta H is negative, delta S is positive. Delta H is negative, delta S is negative. Delta H is positive, delta S is positive. Delta H is positive and delta S is negative. कोई doubt? ये No, sir. 4 conditions हैं, right? डेल्टा जी फाइंड करना है मतलब. सॉरी, हाँ बेटा, तुमको ये पता करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं स्पॉन्टेनियस. एक बार बताओ, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या? सर डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस minus ई इनटू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम. तो सिस्टम लिखने की बार बार जरूरत नहीं है. डेल्टा एच एंड डेल्टा एस का मतलब सिस्टम में ले रहा हूँ. अंडरस्टैंड? यस सर. नाउ टेल मी, पहला केस, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये जो टर्म हुई ये क्या हुई? negative. वेरी गुड. अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म दैट इज माइनस टी डेल्टा एस क्या हुई? नेगेटिव. Negative. ये भी नेगेटिव है बिकॉज नेगेटिव साइन बाहर है, राइट? Yes. तो ये भी नेगेटिव हुई, ये भी नेगेटिव हुई, दोनों नेगेटिव हुई. तो शैल आई से दैट डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव? हाँ. यस सर. If it is always negative, that means reaction is Spontaneous. always स्पॉन्टेनियस. spontaneous. अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये टर्म क्या होगी? ये वाली टर्म, पहली वाली टर्म डेल्टा एच वाली नेगेटिव. नेगेटिव. अगर ये डेल्टा एच नेगेटिव है तो दिस टर्म बिकम्स, पुट Positive. माइनस ओवर देयर, Positive. माइनस और माइनस इज पॉजिटिव, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? कुछ भी हो सर सकता है. पॉजिटिव. अरे भोमू आदमी, अगर ये नेगेटिव है, ये माइनस टी डेल्टा एच पूरा क्या होगा? वो पॉजिटिव. निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. हाँ, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ. अब बात बताओ, मुझे पॉजिटिव रखना है कि मुझे नेगेटिव रखना है? मतलब सर अरे डेल्टा जी को स्पॉन्टेनियस करने के लिए Negative. नेगेटिव रखना है, Negative. नेगेटिव रखना है. तो क्या ये वाला जो मैग्नीट्यूड है वो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम. कम होना चाहिए. तो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम. कम होना चाहिए. इतना समझ में आया? यस सर. टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए. यार एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेल्टा एच एंड डी डेल्टा एच आपस में कैंसिल आउट करेगा बिकॉज ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, राइट? यस सर. वो टेम्परेचर कौन सा होगा जहाँ पे डेल्टा जी 0 है? अगर डेल्टा जी 0 हो रहा है तो वो कौन से टेम्परेचर पे होगा? तो डेल्टा जी सर 0 डेल्टा एस Delta यूनिवर्स by- 0 होगा तब. तो टी टेम्परेचर कौन सा होगा वो वाला? Delta इसको अगर S 0 by delta करोगे S. तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा? डेल्टा एच बाय, Delta S. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर सर. आप वापस से बताओ ना. बेटा कि डेल्टा हमने जी को तुम 0 पुट करो, है ना? नो सर, उसके पहले आपने एक्सप्लेनेशन दिया ना मैग्नीट्यूड. बता रहा हूँ. पहले डेल्टा जी को ना 0 पुट करो, है ना? हाँ सर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहाँ पे डेल्टा जी 0 हो गया. कोई डाउट? नो सर. हाँ, उससे पहले का एक्सप्लेनेशन ये था, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है
तो ये स्पॉन्टेनियस है डेल्टा एच की वजह से। अगर टी डेल्टा एच नेगेटिव है तो माइनस टी डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सर। अब एक बार बता, जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ही माइनस टी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेल्टा एच एंड माइनस टी डेल्टा एच आपस में कैंसिल करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे पॉजिटिव तो कम करना है ना, मुझे नेगेटिव ज्यादा करना है, करेक्ट? यस सर। तो मेरे को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे पता है ये नेगेटिव है तो ये पूरी टाइम पॉजिटिव हो रही है और मुझे कम पॉजिटिव करना है, तो टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, कम या ज्यादा? कम करना पड़ेगा। Let's say that temperature should be lesser than delta H by delta S. उसके देखो, उस टेम्परेचर के नीचे the reaction will be spontaneous, right? यस सर। समझ में आया इतना? हाँ सर। Reaction will be spontaneous at lower temperature region, ठीक है। दैट मीन्स टेम्परेचर शुड बी लेस देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एच। अगर इस टेम्परेचर पे ये 0 हो रहा है तो अगर ये टेम्परेचर उस 0 पॉइंट से कम रखूंगा तो ये नेगेटिव है ना, तभी नेगेटिव ही रहेगा, करेक्ट। और इस पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर रखूंगा तो वो कैंसिल आउट इस पॉइंट पे कर रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये डेल्टा जी और पॉजिटिव होता जाएगा। गेटिंग इट? अरे मैथ्स करते हो ना? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। अभी का बताओ, डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी इसकी वजह से क्या हो रहा है? पॉजिटिव। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इस डेल्टा एच भी पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एच टोटल क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। तो डेल्टा एच की वजह से ये डेल्टा जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ, तो स्पॉन्टेनियस किसकी वजह से हो रहा है? एंट्रोपी की वजह से कि एंथैल्पी की वजह से? एंट्रोपी। हाँ, यहाँ पे जो रिएक्शन था वो एंथैल्पी ड्रिवन था। क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी ड्रिवन। क्यों सर? बिकॉज एंथैल्पी नेगेटिव था बेटा, इसकी वजह से डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा था पहले वाले में। इस वाले को बोलते हैं एंट्रोपी ड्रिवन, बिकॉज एंट्रोपी की वजह से डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा था। ठीक है ना? यस डेल्टा सर। एस, हाँ, तो डेल्टा जी बिकम नेगेटिव बिकॉज ऑफ डेल्टा एस। या मुझे बताओ फिर टेम्परेचर क्या रखूं, हाई रखूं कि लो रखूं ताकि और नेगेटिव हो जाए? लोअर। हाई रखो सर। हाँ, टेम्परेचर शुड बी more than delta H by delta S, the reaction becomes स्पॉन्टेनियस। चलो ये बताओ, इसमें डेल्टा एच क्या है? सर पॉजिटिव है। तो ये जो डेल्टा जी हो जाएगा डेल्टा एच की वजह से क्या हो जाएगा? सर पॉजिटिव ही रहेगा। और डेल्टा एच क्या है? सर नेगेटिव है बट वो माइनस की वजह से टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो शैल I say डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव? यस सर। ये जब पॉजिटिव रिवर्सिबल होगा प्रोसेस। तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल। नॉन स्पॉन्टेनियस। रिवर्सिबल के लिए बेटा 0 होता है ना? अरे हाँ। अंडरस्टूड? मतलब अगर A to B रिएक्शन हो रही है, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव है, क्या है? अरे बताओगे डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। रिएक्शन होगा क्या? अरे होगा? नहीं सर, नॉन नहीं स्पॉन्टेनियस होगा। है। तो अगर मैं रिएक्शन को उल्टा कर दूंगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। जब A to B पॉजिटिव होगा तो B to A क्या होगा? नेगेटिव। तो A to B रिएक्शन पॉसिबल नहीं, बट B to A रिएक्शन पॉसिबल है। गेटिंग इट? तो अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो समझ जाना कि फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरबिडन है, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। गेटिंग इट? अरे हाँ यार, यस। हाँ हाँ सर। चलो फिर। जिसमें दोनों सर होते हैं वो ये क्या? स्पॉन्टेनियस के लिए बोला ना। हाँ
सर जिसमें दोनों होते हैं उसका क्या? मतलब इक्विलिब्रियम वाले। अरे बेटा जब रिवर्सिबल हो गया तो डेल्टा टी डेल्टा जीरो सी को होगा तब वो होगा। ओके सर। गेटिंग इट? खत्म हो गया, चलें आगे। यस। Okay, great. Now that is the chemical reaction वाला stuff, ठीक है। I guess you understood that, ठीक है। अब जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन ना इस वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। Understood? They'll ask you the question on this concept. एक क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग, ठीक है, then we'll move ahead. Okay. Now listen. Question. Let's say यार एक रिएक्शन है, A gas plus B gas gives C gas plus D solid. डेल्टा S जो है ना इस रिएक्शन का, which is given to us as -100 joules per mole per Kelvin, ठीक है। ये डेल्टा S है। Delta H of reaction is given to me as 200 kilojoule per mole, ठीक है। Now the question is, when the reaction be spontaneous? A, temperature 1998 Kelvin. B, temperature 2000 Kelvin. C, temperature 2100 Kelvin. And D, go to hell. -200. Go to hell. The reaction will never be spontaneous. ना जी। ओम डेल्टा एच नेगेटिव लिखा है मैंने बेटा, इधर एक्सोथर्म में किया। हाँ guys, just calculate the temperature and let me know. ओके, दो जनों ने आंसर दिया। मोहित check it again. या अर्ना करेक्ट। शाकी नहीं चेक करो, ओम चेक करो, किरण ठीक है, मोहित ठीक है। ओम चेक कर दोबारा।
ठीक है आदित्य, यस चेक कर दोबारा, दिव्यांश चेक कर, नॉट करेक्ट। अर्नव नहीं, यश नहीं, या दिव्यांश। ओके, या करेक्ट। हिमानी चेक कर, दोबारा चेक कर। ए गाइस लिसन, सॉल्यूशन देख लो इसका, है ना। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, या यश? किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कितना होना चाहिए? Less लेस than देन जीरो, delta. नेगेटिव। वेरी गुड, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, राइट। इसमें यूनिवर्स डाला ना, गोली मार दूंगा। तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम लेस देन जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। तो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, करेक्ट। इधर डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा ओवरऑल, पॉजिटिव। और मेरे को डेल्टा जी को क्या रखना पड़ेगा ताकि वो स्पॉन्टेनियस हो जाए, नेगेटिव। नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो ये जो डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है वो डेल्टा एच की वजह से हो रहा है कि टी डेल्टा एस की वजह से हो रहा है? डेल्टा एच। डेल्टा एच। डेल्टा एच। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये चीज और क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर निकालते हैं जहाँ पे डेल्टा जी कितना हो, जीरो। Zero. जीरो। डेल्टा वो टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा एच। डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। कितना आया वो, 2000 केल्विन। डेल्टा एच कितना आ जाएगा? अच्छा सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची, हाँ बताओगे ना? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन ये है कि कितनों ने यहाँ पे पहले 200 ही लिया था? सर मैंने सर मैंने। मतलब हो ना वैसे। मतलब इमीडिएटली देख के बाद में हाँ तो बदला। बेटा जब तक ऑप्शन नहीं होते ना, 2 लिख के आते तुम, पता तुमको? हाँ सर। हाँ तो फिर टेम्परेचर आया 2000 केल्विन, राइट। यस सर। ना समझना इस चीज को, तो टेम्परेचर आया 2000, तो अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे 2000 डालूंगा तो ये डेल्टा जी जीरो हो रहा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर 2000 से कम रखूंगा तो डेल्टा एच सुपरसीड कर जाएगा, ये बिकम नेगेटिव, राइट। यस सर। हाँ तो आंसर क्या होगा 2000 से, तो छोटा। टेम्परेचर शुड बी लेसर देन 2000। जैसे ही वो 2000 से कम टेम्परेचर है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, राइट। बाकी तीनों टेम्परेचर 2000 से ऊपर है, राइट। और यहाँ पे तो गलती लिख दी है, तो आंसर क्या होगा इसमें, A. गाइस समझ में आया? यस सर। चलें आगे। हाँ सर। एक क्वेश्चन और सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ना फील नहीं आई, फील नहीं आई, रुको। ओके, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन ये दिखने में, बहुत टाइम बाद कार्बन देखा, राइट। यस सर। केमिकल रिएक्शन ने बहुत टाइम बाद देखा है। H is negative, right? Options हैं इसके लिए, which of the option is correct? This reaction is always spontaneous. And delta G is independent
of temperature. B. This reaction is always spontaneous and delta G is dependent on temperature. This is not off on आएगा. C. LOL can't be said. D. This is always non-spontaneous and delta G is independent. One second. Independent of temperature. Independent. Independent. Bap. Okay, guys, listen. चलो guys, लगाओ थोड़ा लगाओ. सर भेजा आपको आंसर. Okay. ठीक है. ओके आदित्य, ओके दिव्यांश. P008 आदित्य, check it again. ये कौन है? यस, check it again. पूर्वी करेक्ट, आना करेक्ट, आदित्य ठीक है. अभी P008 आगे. बाकी बच्चे नहीं है क्या इसके क्लास के अंदर? कहाँ गए? ओके मोहित. ओम नहीं, दोबारा चेक करो. नहीं यश. किरण ठीक है. हिमानीश नहीं. या मनोज या शाकी. अमित नहीं. बिल्कुल नहीं. या हर्षद करेक्ट. चलो गाइस लिसन हियर. पहले तो ये बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एस कितना होगा? सर 0 रहेगा. जिस रिएक्शन में या पूर्वी. ओम ठीक है. सर मोल से अरे बेटा हाँ सही है.
ये सॉलिड है और ये दोनों गैसेस हैं, तो गैसेस पे डिपेंड करेगा कि सॉलिड पे डिपेंड करेगा? gases. गैसेस पे सॉलिड का तो गैस नेग्लिजिबल विल गिव 1 मोल ऑफ गैस, राइट? तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का? 0, है ना? तो चेंज इन एंट्रोपी 0 हुआ। जब चेंज इन एंट्रोपी 0 हुआ, समझना है इस चीज को, जब डेल्टा एच 0 है तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा अगर ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। हाँ तो क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या बाबा? जब डेल्टा एच 0 है, नहीं सर, डिपेंड नहीं करेगा, हाँ, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा? डेल्टा एच के इक्वल ही आएगा फिर। नेगेटिव आएगा। हाँ, तो टेम्परेचर चेंज करूंगा तो डेल्टा जी चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, वो हमेशा 0 ही हो रहा है वो टर्म। हाँ, और डेल्टा एच क्या? नेगेटिव, तो डेल्टा जी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ना, तो क्या होगा इसका मतलब? हमेशा। सर ये ऑप्शन करेक्ट। अंडरस्टूड? यस। चलो आगे चलें। यस सर डेल्टा एच 0 कैसे लिया? बेटा डेल्टा एच 0, बेटा 1 मोल ऑफ गैस 1 मोल ऑफ गैस बना रहा है, तो मैं क्या लूंगा इसमें, है ना? हाँ सर सेम ही रहेगा फाइनल इनिशियल। करेक्ट। ना कोई नहीं हो, इट्स ओके। गाइस आगे चलें क्या? एवरीवन shall we move ahead? यस Answer will be A. Okay, great. Now what we'll do, we'll introduce Gibbs free energy now. Gibbs free energy ना, it is defined by G बोलते हैं उसको, ठीक है? Now what do you mean by Gibbs free energy? It is the total energy which is possessed by the system and which is utilized to do useful work. कौन सा वर्क? यूजफुल वर्क। मतलब अगर कोई भी यूजफुल वर्क हो रहा है, उसमें जो भी एनर्जी यूज होती है उसे जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, अब एक सीन सुन लो। यूजफुल वर्क का मतलब होता है नॉन पीवी वर्क। ये तुमको बता रहा हूं, अभी शांत रहना कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, बट अभी कुछ मत करना। मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से छोड़ के, उनको छोड़ के कोई भी चीज होगी तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन पीवी वर्क। गेटिंग इट? अरे हाँ या ना? यस सर, यस सर। हाँ, अब सुनो। बाकी जितनी भी इंटरनल जो एनर्जी है ना पोजेस कर रहा है सिस्टम, और जो एनर्जी सिर्फ नॉन पीवी वर्क करने के यूज होती है, मतलब यूजफुल वर्क करने के काम होती है। अब यूजफुल वर्क क्या होता है? जब बैटरी चलाते हो, जब रिमोट के अंदर तुम बैटरी डालते हो, तो काम तो हो रहा होगा ना उसके अंदर। अरे हो रहा होगा ना, तब हाँ हाँ सर। मूव करने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना उसमें भी। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह लेके जाने के लिए कुछ तो काम हो रहा होगा ना वहां पे। तो एक बात बताओ, जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमके क्या कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दे रही है क्या? नहीं, वरना रिमोट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होता रहता। कभी हुआ ऐसा? नहीं सर। नहीं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क तुम्हारा नॉन पीवी वर्क है। गेटिंग इट? गेटिंग अ पॉइंट? यस सिमिलरली अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है, तो यार वो सारी एनर्जीज जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती उनको नॉन पीवी वर्क बोलते हैं। अंडरस्टूड? यस।
और जहां पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है तो उस वर्क को पीवी वर्क बोला जाता है। इतना समझ में आया? हाँ तो सर। अंडरस्टैंड दैट गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू H माइनस TS। अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड? यस सर। G is equal to H minus TS. Now G डिफरेंशिएट करो इसको। अच्छा एक और चीज सुन लो जरा, H का मतलब क्या होता है? तुम तो समझते हो ना किसी भी गैस के लिए H का क्या मतलब होता है? गाइस H का क्या एंथैल्पी। हाँ एंथैल्पी। enthalpy. What do you mean by enthalpy? Shall I say what is the definition of enthalpy in case of gaseous process? Enthalpy का मतलब क्या होता है? हीट गेन। अच्छा फिर Q का क्या मतलब होता है अगर enthalpy हीट गेन होता है तो? सर सेम ही है। हीट कंटेंट होता है। उल्टा लटका दूंगा। एंथैल्पी और Q सेम है क्या? सर नहीं एंथैल्पी सर, रहता है एनर्जी गेन या लॉस, और फिर क्यू जो वन रहता है सेकेंड आदित्य, होल्ड 1 सेकेंड। एंथैल्पी रहता है एनर्जी गेन या लॉस, ठीक है? यस सर। तो Q क्या रहता है? सर वो इंटरनल एनर्जी चेंज रहता है। तो डेल्टा U क्या रहता है? अरे डेल्टा U क्या रहता है? अगर Q इंटरनल एनर्जी चेंज रहता है तो डेल्टा U क्या है? सर डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज। तो फिर Q क्या है? हीट गेन और लॉस। हीट गेन या लॉस सर। तो फिर डेल्टा H क्या है? बाबा डेल्टा H क्या है? तुमने तो डेल्टा H को हीट गेन और लॉस बोला है ना, अब Q को तुम हीट गेन और लॉस बोल रहे हो। H का डेफिनेशन क्या लिखा था? एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या था? टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। कभी मैंने हीट गेन और हीट लॉस बोला है क्या एंथैल्पी को? नो सर। नो नहीं सर। सर, तो फिर तुमने अपने दिमाग में हीट गेन और हीट लॉस को एंथैल्पी क्यों बोला, मुझे बताओ। मैं तो हमेशा टोटल हीट कंटेंट बोला है H को, जिसमें तुमको बोला था कि H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ये इंटरनल एनर्जी की है और ये प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है, तो तीनों वेरिएबल की वजह से जितना भी हीट कंटेंट है उसे एंथैल्पी कहते हैं। मैंने हीट गेन और हीट लॉस तो बोला ही नहीं, वो तो क्यों होता है। और एंथैल्पी चेंज इज इंस्टेबिलिटी ऑलवेज। क्यू हमेशा हर एक पाथ में सेम नहीं रहता। क्यू पाथ फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, तो दोनों कैसे चेंज हुए, कैसे सेम हुए? हाँ सर अंडरस्टूड। H क्या है? सर टोटल हीट कंटेंट। एक सिस्टम है उसके अंदर नेट हीट कंटेंट है, यू हैव हीट कंटेंट। व्हाट इज T? सर टेम्परेचर। व्हाट इज S? सर एंट्रोपी। एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, राइट? यस सर। तो ये जो TS एनर्जी है ये मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस मूवमेंट की वजह से और टेम्परेचर की वजह से आ रही है। यस सर। मतलब ये यस सर। जो है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्सपेंशन करोगे कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो ये चीज चेंज होगी ना। सर एक्सचेंज होगा। यस सर। प्राइस चेंज होगी। एक्सचेंज होगा, राइट? टेम्परेचर भी तो चेंज ही होता है ना, डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस है, राइट? तो टेम्परेचर एंट्रोपी तुमको रैंडमनेस और मूवमेंट बताते हैं। अगर नेट हीट कंटेंट में से अगर वो वाला एनर्जी निकाल दूं जो मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस और मूवमेंट के लिए चाहिए, तो जितनी भी बची हुई एनर्जी है ना उससे काम हो सकता है। गेटिंग इट?
तो ये टोटल हीट कंटेंट हो गया। टोटल हीट कंटेंट में से मैंने क्या किया, टी डेल्टी एस माइनस कर दिया। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। तो ये एनर्जी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से है, और जो कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है। एच नेट हीट कंटेंट है, तो हीट कंटेंट में से अगर वो रैंडमनेस वाला एनर्जी हटा दूं तो जो नेट हीट बचेगा, तुम्हारे पास नेट एनर्जी बचेगा, उससे मैं क्या नाम है, यूजफुल वर्क कर सकता हूँ। हाँ, वो डिपेंड नहीं करेगा पीवी पे। अब मुझे एक बात बताओ, इतना समझ में आया जी का डेफिनेशन क्या है? यस यस सर। अब एक मेरी बात सुनो, जी जो है दैट इज एच माइनस टी एस। यार एक बात बताओ, क्या एच जो है एब्सोल्यूट एंथैल्पी गैस की कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नो सर हम डेल्टा नो फाइंड सर। कर सकते नहीं ना, नहीं ना। तो No, अगर एब्सोल्यूट एच नहीं कैलकुलेट कर सकते तो क्या एब्सोल्यूट जी आ सकता है क्या? हैं। नहीं, नो सर एब्सोल्यूट जी can't be calculated. Clear? yes. Okay, now listen. G is equal to H minus Ts है. Shall I say that dG is equal to dH minus TdS minus SDT? लिख सकता हूँ? हाँ सर। Very good. Now understand what we'll do. इसको एक काम करते हैं, डेल्टा जी निकालते हैं फॉर वेरियस प्रोसेस। तो एक काम करते हैं, फॉर गैसेस प्रोसेस लिखते हैं, ठीक है। हाँ गैस, जी क्या है? इट्स फ्री एनर्जी। अरे बाबा जी फॉर्मूला H माइनस टी एस। एच माइनस टी एस, ठीक है। तो डी जी क्या हुआ? DH माइनस TDS माइनस SDT। टी डी एस माइनस एस डी टी। कोई डाउट? एच को क्या लिखते हैं? NCPDT। यू प्लस पी वी। तो डी एच क्या आएगा? du plus p plus v। डीवी प्लस वीडीपी। इस डी एच को इधर डाल दूं तो आ जाएगा डी जी, सारे इधर सुनोगे ढंग से, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। कोई डाउट? वेरी गुड। एक बात बताओ, ये पी इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। बड़े बदतमीज हो ना तुम, सीरियसली। ये क्या है? ये प्रेशर जो इंथैल्पी हीट कांटेंट कैलकुलेट करे सिस्टम के लिए, इंटरनल है। इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंथैल्पी कब से एक्सटर्नल वेरिएबल्स पे डिपेंड करने लगा? किस पे डिपेंड करेगा? इंटरनल। बात समझ में आई? हाँ सर। तो वो पीडीवी जब भी है वो कौन सा है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। वन सेकेंड, एक बार बताओ, पी इंटरनल डीवी प्लस डी यू किसके इक्वल होता है? क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। याद है? या भूल गए? याद है। याद है ना? वेरी गुड। एक बार बताओ, डीएस क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अरे हाँ या ना? सर क्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा? टी इंटू डी एस, राइट। तो डी यू प्लस पी डी वी को क्या लिख सकते हो? क्यू रिवर्सिबल। वेरी गुड।
दिस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, ये क्यू रिवर्सिबल है। टी इंटू डी एस को क्या लिख सकते हो? बाबा Q reverse. क्या कह रहे हो? सर क्यू रिवर्सिबल। हाँ, then this get cancelled by this, right? Yes, sir. तो dg का क्या आएगा? For the dg thing you will get dg is equal to vdp minus sdt. Understood? Are you understood? Yes. हाँ सर। Now understand one thing. डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकाल लेते हैं, ठीक है? किसके इक्वल आ जाएगा? डी टी जीरो हो जाएगा। हाँ सर वीडीपी। तो वीडीपी आ जाएगा। जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही पूछा जाता है, ठीक है? तो वी को क्या लिख सकते हो? एनआरटी बाय पी। NRT by P. By P. dp इज इक्वल टू dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट ही है ना, हाँ. ये भी कांस्टेंट है, करेक्ट? Yes, sir. Yes. एक बार बताओ, इंटीग्रेट कर दो तो dg का इंटीग्रेशन फ्रॉम g1 टू g2 इज इक्वल टू nRT, बाहर निकाल लो, dp बाय p, ln P2 by P1. dp बाय p ln का इंटीग्रेशन फ्रॉम p1 टू p2 कितना आएगा? NRT ln P2 by P1. nRT TLN by P1. ln p2 बाय p1। ये जो है ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा डेल्टा जी। अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. सर डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा ना? ना बेटा, डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। अंडरस्टूड? तो अभी डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ऐसा आएगा, ठीक है? तो अभी तुमने डेल्टा जी के गैसेस प्रोसेस के लिए तीन चीजें देखी। वन इज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, तो डी जी आ जाएगा तुम्हारे पास डी एच माइनस ऑफ टी डी एस माइनस ऑफ एस डी टी। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा तुमने देखा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी, राइट? राइट, Yes, sir. यस। okay, that and at constant temperature delta G क्या निकलेगा at constant temperature? NRT. Delta G at constant temperature should become equal to delta H minus of T delta S. Understood? यहाँ से आया मेरे लाल पीलो हरे नीलो। Delta G at constant temperature nRT ln P1 P2 by P1 भी आता है। Understood? ये सारा जो हमने मचाया है इधर, वो किसके लिए मचाया? केमिकल रिएक्शन के लिए, गैसेस प्रोसेस के लिए? चलो ठीक है, इतना लिख लिया तुम लोगों ने? एक मिनट। तब वो थर्ड वाले में नेट चेंज ले लेंगे ना फिर? हाँ, नेट चेंज ले लेंगे, ठीक है? गाइस ऊपर करना है कि स्क्रॉल? चलो स्क्रॉल अप। अबे हाँ, लो भाई इतना लिखो, बता देना कब स्क्रॉल डाउन करना है ना?
ये गाइस लिख लिया? ओके, ये आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? हाँ Yes, सर। sir. तो जवाब दोगे? हाँ सर। ये लैग हो रहा है तेरा। ए गाइस, नीचे करना है क्या अभी? हाँ सर, थोड़ा सा। हम्म चले आगे। Yes. ओके, ओके, कहाँ थे हम लोग? हम्म कहाँ गए हम? यार, लिसन गाइस, अभी हम लोगों ने गैसेस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी किया, कोई डाउट? No, sir. Okay. Now for a chemical reaction, थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, ठीक है? मुझे पता है G इज इक्वल टू H माइनस TS होता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है A प्लस B B गिव्स CC प्लस DD। हर एक केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, इतना पता है भाई लोग? Yes. टेम्परेचर क्या? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी किसके इक्वल होगा? Delta H. माइनस टेम्परेचर कांस्टेंट है, T delta. दैट इज द थिंग यू यूज फॉर अ Chemical. हाँ सर। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके गाइस, डन, राइट? नाउ लिसन, ऊपर वाला चीज लिख लिया? सर 1 मिनट ऊपर। और ऊपर करना है क्या? नहीं सर, हम केमिकल रिएक्शन वाले। हम्म हो गया। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। Now what does third law of thermodynamics tell us? ठीक है, it says that for a perfectly crystalline solid,
the entropy tends to be 0 when temperature tends to be absolute 0 केल्विन। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई क्या हाँ। कहता है? ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर टेंड करेगा 0 केल्विन पे, तब जो एंट्रोपी होगा फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जहां जिसके अंदर कोई भी इम्परफेक्शन ना हो, सारे एटम रेगुलर पोजीशन पे हैं, रेगुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है क्रिस्टल की तरह जो एक्ट करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स के अरेंजमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत रेगुलर होते हैं, मतलब एक परफेक्ट स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट करता है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। Yes. ठीक है, ऐसा वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड टेंड्स टू बी 0। तो दैट इज व्हाट इट सेज। एंड एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो एस कितना है? 0 केल्विन, राइट? हाँ। अगर एक चीज और है इसके अंदर, ठीक है, रुको। उसने बोला कि जो एंट्रोपी चेंज होता है, ठीक है, सॉलिड्स के लिए, तो लेट्स से फ्रॉम S1 टू S2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू NCDT बाय T। भैया Q बाय T ना, Q होता है NCDT, राइट? अबे हाँ या ना? हाँ सर। C क्या है? हीट करना। C क्या है? हीट करता है। मोलर हीट कैपेसिटी करो, Q बाय एंड NDT, correct? That is molar heat capacity. बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ। तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NCDT फ्रॉम टेम्परेचर 0 केल्विन टू टेम्परेचर T केल्विन। कोई डाउट इसके अंदर? सर हाँ सर। अब एक बार बताओ, जब ds का इंटीग्रेशन होगा तो s आएगा, तो उसमें S2 माइनस S1 लिख सकते हैं, हाँ इज इक्वल टू NCDT बाय T फ्रॉम टेम्परेचर 0 केल्विन टू T केल्विन। कोई डाउट? अरे भाई कोई डाउट? ये बताओ, नहीं सर। S1 क्या है? व्हाट इज S1? इनिशियल एंट्रोपी एट 0 केल्विन। कितना आएगा? 0। एंट्रोपी एट 0। 0। वेरी गुड। अगर ये 0 हो गया तो ये आ जाएगा S2, मतलब मुझे नेट एंट्रोपी मिल सकती है ना? हाँ जो एंट्रोपी चेंज होगा वही नेट एंट्रोपी होगा, बिकॉज इनिशियली 0 था, राइट? तो 0 से शुरू किया हम लोगों ने, तो नेट ही तो मिला ना मुझे, है ना? हाँ सर। तो थर्ड लॉ का जो मेन क्रक्स है ना, वो ये है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है? सर। सर 1 मिनट आप वो डिफरेंशिएशन वाले से दिखाओ ना। हाँ बेटा सुनो, देख लो। डिफरेंशिएशन वाले से मतलब? सर मेरा मतलब वाईफाई उड़ गया, तो G इज इक्वल टू H माइनस TS है, बस एक बार देखना है। 1 सेकेंड। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या फिर ऊपर उससे?
ऊपर ऊपर ये सर वो गैस, G is equal to H minus TS आपने gaseous process से पहले ये- लिखा था। ये हाँ 1 मिनट हम्म सर थोड़ा नीचे हम्म तो मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ नीचे कर लो जरा। ले लिया। हाँ नीचे और थोड़ा सा ये गैस लिख लिया तुम लोगों ने गैस? यस सर। सर इसके नीचे कहाँ से लाऊं? सर ln0 कैसे डिफाइन होगा? एक मिनट, क्या? सर वो हम लोग इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो मेरे लाल ln सुन जा, सुनो पहले क्वेश्चन दे देता हूँ तब बात करना है इसका, है ना? है ना? हाँ सर। हाँ, चलें आगे। लिख लिया? अरे हाँ, है ना? सबने लिख लिया? यस। कोई ऐसा जो भी? ओके, लिसन नाउ। क्वेश्चन, calculate the absolute entropy of 2 moles of crystalline solid at 600 Kelvin. ठीक है? Crystalline solid at 600 Kelvin, given molar heat capacity from temperature 0 to 50 Kelvin, it is equal to 2T plus 2T plus 2T square by 2T square, 2T plus 2T square, or make it like 5T square, that is 5 भी फील नहीं आ रही है, give me a minute, it will be like 200T plus 4T square. अब ठीक है, सुनो, 200T plus 4T square, molar heat capacity from temperature 50 Kelvin to 300 Kelvin is given to you as, let's say, 2 hour. ठीक है? And listen, the units of this thing is, there's a molar heat capacity, joules per Kelvin per mole. Getting it? लिख लो इसको।
गाइस आंसर आया? सॉल्व करें इसको? ओए सर 1 मिनट। हम्म और कोई एलन जीरो बोल रहा था, आया है क्या एलन जीरो? कुछ ऐसा कोई टर्म आ रहा है क्या? नो सर, नहीं सर, नहीं आएगा। आपने वो टी का फंक्शन दिया ना। हाँ, बिकॉज लोअर टेम्परेचर में मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये एनर्जी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, यस सर। हाँ, हाँ जी, आगे आंसर। Listen, shall I write down ds का integration from 0 to 300 Kelvin should be equal to ds का integration from 0 to 50 Kelvin plus ds का integration from 50 Kelvin to 300 Kelvin। लिख सकते हैं? हाँ सर। फॉर्मूला क्या होता है ds का? इंसिडिटी, मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक है, बाय T 0 to 50। कोई डाउट? From 50 to 300 become NCM dt by T, करेक्ट? और दोनों केसेस के अंदर मोलर हीट कैपेसिटी अलग अलग है, मानते हो? हाँ सर। वेरी गुड। एक बार बताओ, CM क्या दे रखा है इधर बाबा? CM 200t plus 4t square। वेरी गुड, विल बी लाइक 200t plus 4t square divided by T dt, right? Yes। Integration 0 to 50 Kelvin plus from 50 to 300 n, that is 2। CM कितना है इस केस के अंदर? 2R हाँ सर। dt by T। कोई डाउट? नो सर। गाइस समझ में आया? T से T गया, T गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200t 0 to 50 प्लस 2 into t square of 0 to 50 plus 4R ln 300 by 50। कोई डाउट? सर पहले वाले में बाहर पूरा into 2 भी है ना? क्या बाहर सर था क्या? हाँ। बाहर 2 नहीं था एक्चुअली, ऐसा 2 था, n था। सर देखिए ना अपने। हाँ 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 हाँ, तो ये 4 आ जाएगा, या 400 आ जाएगा। कोई डाउट? हाँ सर वही कह रहा था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये टोटल? 400 into 50 प्लस सर 30,000 जूल्स आ रहा है। 50 स्क्वायर कितना होता है बेटा? सर 2500 प्लस 4R ln 6। कोई डाउट? नो सर। ये आ गया तुम्हारा 20,000 प्लस सर वो 10,000 और फिर वो 4 आ रहा है। प्लस
4 into 8.31 ln 6. Understood? So that is the net delta S value you will get. And that net delta S is the actual S at 300 Kelvin. Yes, sir. 300 600 डाला था. बेटा 300 डाल दे, ठीक है ये डन. सर स्क्रॉल अप करो ना थोड़ा सा. ले बेटा स्क्रॉल अप किया. बस. सर हो गया. हो गया. यस. लिख लिया. Done, guys. Yes, sir. Done. Okay. Now listen. Where are we? कहाँ थे हम लोग? कुछ तो अच्छी जगह पे थे ना. कहाँ थे हम लोग? सर हाँ फॉर्मूला दिया था. चलो सुनो. Now understand that thermochemistry is the branch of chemistry which deals with the energy exchanges which takes place between a chemical reaction and surroundings. Right? Right? Yes, sir. Okay, now understand one thing. Enthalpy change for a delta H for a chemical reaction, right? Now understand that meaning of delta H for a chemical reaction. देखो तुम लोगों ने
हाँ, अरे यार, ओके। गाइस एक मिनट होल्ड करना। बस या गाइस आवाज आ रही है? Yes. A honeybee came inside the home nicely. Oops. Have you faced an encounter with honeybee? Yes sir, काटा भी था, Yeah, it's painful, right? पूरी रात रोना। It's very painful. Okay. Yeah. Okay. Oh, new experience. Suddenly something came out of nothing. Okay. Meaning of delta H for a chemical reaction. Hey, listen. Enthalpy change और heat change same होता है कि अलग अलग होता है? अलग होता है। ये तुम बच्चा पार्टी सबसे पूछ रहा हूँ, इंथैल्पी चेंज और हीट चेंज सेम होता है कि अलग अलग होता है? आई एम टॉकिंग विद एवरीवन। डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना गाइस, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना। जो लिख रहा हूं उसको हमेशा याद रखना। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, देखो गैसियस प्रोसेस की बात अलग है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन Q इज इक्वल टू डेल्टा H, याद रहेगा? I'll prove it right now. ये याद रहेगा? Hello? हाँ सर। Yes sir. Yeah. Now listen here, everyone. I have a chemical reaction. A gas, BB liquid gives CC gas plus DD solid. ठीक है? अब चक्कर ये है कि हर एक केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। अंडरस्टूड? अरे समझ में आ रही है बात? Yes sir. Yes. हाँ, तो शैल आई से दैट ये जो होगा H इज इक्वल टू U प्लस PV, पता है ना? है ना? हाँ सर। हाँ, तो एक बात बताओ, डेल्टा H कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा भी आ जाएगा। Yes, sir. हाँ। टेल यू वन थिंग, इतना समझ में आया तो व्हाट इज PdV? वर्क, W नहीं 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 बेटा, वर्क डन इज माइनस ऑफ माइनस ऑफ वर्क। minus W sir. दिस इज माइनस ऑफ वर्क, देन गेटिंग इट? Yes sir. फॉर अ Yes. केमिकल रिएक्शन टेल मी, एक बात बताओ, फॉर अ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट? हाँ। हाँ, ध्यान से सुनना, सारी चीजें, सारे लोग ढंग से सुनना, ठीक है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्क गैस करेगा या फिर लिक्विड सॉलिड करेगा? गैस करेगा। Yes. हाँ, तो मतलब जो वर्क होगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का वो गैस से डिफाइन होता है। अंडरस्टूड?
Yes, sir. हाँ सर हाँ, अब ध्यान से सुनो। पीडीवी है, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी। टेल मी वन थिंग, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? NRT. एनआरटी तो होता ही है भैया, बहुत बड़ी अच्छी बात है। एक बार बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है यार, जब डी वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, हाँ या ना? हो रहे सर। अब बेटा केमिकल रिएक्शन में ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, ए मोल्स ऑफ गैस ए गिव्स सी मोल्स ऑफ गैस सी, भाड़ में गया डी, भाड़ में गया बी, बिकॉज इट इज लिक्विड एंड दिस इज Solid. हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने चेंज हुए? व्हाट इज डेल्टा एन? C minus A. एग्जैक्टली, A moles of gas A gives C moles of gas C. So what is the change in number of moles? C minus A. Everyone got that? यस सर हाँ, to understand that, so that I don't PdV is equal to dN RT, right? और ये किसका है dN? गैसेस का, करेक्ट? अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर। हाँ, तो तुम्हारे पास आया P डेल्टा V is equal to delta NG RT. Agreed? यस Agreed. सर। यस Now understand one thing. W क्या होगा? माइनस ऑफ P डेल्टा V, राइट? W आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस डेल्टा NG RT. तो आज प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियोस, राइट? प्लीज डेल्टा NG RT आ जाएगा, राइट? तो आज के बाद ये याद रखना कि वर्क डन क्या होता है, हमेशा डेल्टा NG RT. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। यस और केमिकल रिएक्शन वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा NG RT. और सुनना ध्यान से, डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हो जाएगा प्लस डेल्टा NG RT. बात समझ में आई? हाँ डेल्टा NG RT. अब सेम रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, AA गैस प्लस BB लिक्विड गिव्स CC गैस प्लस DD सॉलिड। सेम रिएक्शन को ना मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट कर रहा हूं। किस में निकाल रहा हूं? कांस्टेंट वॉल्यूम ध्यान से सुनना, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। गेटिंग इट? यस सर हाँ, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का ये मतलब नहीं है कि प्रेशर को कांस्टेंट नहीं किया, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट, साथ में वॉल्यूम भी कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम भी कांस्टेंट। गॉट दैट पॉइंट? नाउ अंडरस्टैंड दैट H क्या होता है? U प्लस U plus BB. प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ तो डेल्टा H एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना आएगा? डेल्टा U प्लस PV अरे बाबा, जब दोनों हाँ सर डेल्टा यू भी आएगा। जीरो डेल्टा U एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट? यस यार एक बार बताओ, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा U होता है ना, याद है? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा dt U होता है। अब इसके अंदर QV और डेल्टा HV सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? सेम सेम आ रहा है। वेरी गुड। ऊपर सर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों लिया? बेटा ये दूसरा केस है, या एक सेकंड। कांस्टेंट वॉल्यूम, ताकि मैं डेल्टा HV का रिलेशन निकाल सकूं जो कि डेल्टा U के इक्वल आ रहा है। गेटिंग इट? और ऊपर हमने डायरेक्ट माइनस वर्क पुट करके Q इक्वल क्यों नहीं किया? एक मिनट, हाँ एक मिनट में आता हूँ। डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। एग्रीड? यस सर। तो ये क्या है, QV है ना? हाँ सर। Q एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू Q एट कांस्टेंट प्रेशर होगा ना? तो केमिकल रिएक्शन में हीट चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज at constant pressure. Here heat change
एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज इन कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब एंथैल्पी चेंज और हीट चेंज केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इक्वल। सेम। अभी तुमने एक इक्वेशन निकाला, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट? हाँ सर, पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा केमिकल रिएक्शन मेरे में, लाल कैसे सुनो पता? तो, मेरे लाल सुनो तो एक मिनट, है ना? डेल्टा यू क्या है, किसके इक्वल है? स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट। डेल्टा यू है किसके इक्वल है? डेल्टा एच जैसे डेल्टा एच पी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी। देखो जेई के अंदर ना इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हाँ अब पूछो, पूछ रहे थे जो। सर डेल्टा यू तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए निकाला है, वो उसमें हाँ कैसे सर, वही देखा, डेल्टा यू मेरे ख्याल से स्टेट फंक्शन होता है, मैं अगर नहीं टेम्परेचर गलती पे कर रहा एक्सपेंड हूँ कर? तो। हाँ सर। अगर कोई चीज स्टेट फंक्शन है तो क्या मतलब वो डिफरेंट प्रोसेस में अलग अलग आएगी कि सेम आएगी? सेम आएगी अगर फाइनल गॉड सेम। यार, ये क्या है यार? अच्छा उसमें सेम अजूम के। हाँ हाँ ये सेम आएगी। All school in Mumbai to remain closed till January 15. Read that? नो सर। BMC is saying. सर वापस लॉकडाउन। सिर्फ बीएमसी में बोला। नहीं, स्कूल की बात हो रही है सर। बेटा स्कूल। सर वो यूके स्ट्रेन के कारण फिर से हुआ है। The Brihan Mumbai Municipal Corporation Tuesday announced that all schools in Mumbai will remain shut till January 15. Because of this UK strain. Sleep will, क्या लिखा है इसने? Sleep won't get completed. What do you mean by this? Sleep won't get completed. वो तो हो जाएगी ना, सोते तो होगे, आराम से पड़े रहते होगे। Hey guys, लिख लिए तुम लोगों ने सब कुछ? यस सर। Anyone wants me to scroll up or scroll down? कुछ स्क्रॉल अप करो। scroll up करूं? बस बस। I guess we'll wind up here, कुछ ज़्यादा ही हो गया आज के लिए, right? मस्ती मस्ती में ज़्यादा ही कर लिया आज, है ना? तो हाँ क्या हो गया? सर आप ये स्टार्टिंग से नोट्स भेज दोगे आज व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ, ठीक है? ओके सर। हम्म। लिख लिया गाइस? ओके चलो, गेट आउट गाइस, टेक केयर, ठीक है? थैंक यू थैंक सर। यू सर, बाय बाय सर। बाय। थैंक यू सर। हाँ मैं लूंगा बेटा ओम, जल्दी लूंगा। इस थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक TWT रखूंगा मैं। थर्मो इंजीनियरिंग PDF डन या कंफर्म हो रहा है, प्रिंट देता हूँ मैं तुमको, ठीक है? चलो टेक केयर गाइस, है ना? यस सर। थैंक यू बाय सर। सर वो है ना, वस्ती में से कौन से क्वेश्चन कर रहे हो बताओ। बेटा राजेंद्र अवस्थी, बोला था ना बच्चे केमिकल रिएक्शन वाले छोड़ के बाकी सब कर सकते हो। कौन से छोड़ के सर? ओके सर। केमिकल रिएक्शन वाले छोड़ के बाकी सब कर सकते हो। ओके सर। उसमें केमिकल रिएक्शन है ना, वो छोड़ दो अभी, क्योंकि वो थोड़ा एक दो क्लास लगेगा, दिन तुम सारे कर लोगे। ओके सर। या चलो गाइस, टेक केयर, बाय सर। बाय बेटा।
Yeah, 1 second. I'll scroll down. नहीं होगा scroll down. This printing process is going on, right? I'll send you this material, ठीक है? लिखा हुआ आ जाएगा उसमें. It'll take time. Other pages will be there. सर आपकी स्क्रीन ऐसे क्यों दिख रही है? कैसे दिख रही है? वाइट हो गई है पूरी. ये वन नोट है ना, ये कुछ ज्यादा ही भारी सॉफ्टवेयर है, ठीक है? आप भी ठीक हो गया सर. हाँ पता है मुझे, जब तक वो प्रिंटिंग चल रहा था ना, प्रिंटिंग के बीच में कोई और कमांड दोगे तो हाँ सर समझा. तो आई वुड ट्राई टू स्क्रॉल देयर, तो इट वाज नॉट हैपनिंग, ठीक है? सो इट गॉट स्टक दैट वे. Sir, can we have class tomorrow? क्या नाम है मैम का? अरे गाइस टेक केयर, है ना? बाय सर. बाय बेटा.